राधे। समस्त गोपियां आज नंदरानी के पास में बधाई लेकर के जा रही है, बधाई देने जा रही है और बधाई लेने जा रही है। अब वही भीड़ में नंद बाबा के घर को एक धाड़ी को आ गए हो। धाड़ी को समझो ना, मतलब जब बालकों का जन्म होता है ना तो ये आकर के उस परिवार का यश और कीर्ति का गान करते हैं। जैसे आपके पिताजी ये थे, आपके दादाजी ये थे, आपके परदादाजी ऐसे थे। इन समस्त बातों को बताते हैं और इस बात की दक्षिणा लेते हैं। बाबा नंद के घर को धाड़ी वाई भीड़ में आए गए। नंद बाबा ने दूर से ही उसको भीड़ में पहचान लिया और पूछा, क्यों भाई, कैसे आना हुआ? मैंने तुमको इतने दिन हो गए, मैंने तुमको देखा ही नहीं, कहाँ छिप गए थे? धाड़ी ने कहा, बाबा कैसे आऊं, तो अब तक कोई ऐसो अवसर आयो ना है, आज अवसर ऐसो आयो है। आज इतने वर्षों के पश्चात ये मंगल घड़ी आई है, इसलिए मैं आज आपके पास में आया हूँ। लेकिन बाबा आज अकेलो आयो जरूर हूँ, लेकिन परिवार के सब लोगन ने मुझसे कछु ना कछु मांगी है। अच्छा, नंद बाबा ने कहा, बता सब लोगों ने क्या मांगी है? जो भी मांगे अब सब देंगे। तो कहता है वो, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हियाचन आयो। अपने अपने मन को मतो कहीं सब परिवार पठायो। सब परिवार के सब लोगों ने अपने अपने मन के अनुसार कछु ना कछु मांगी है। नंद बाबा ने कहा, तू बता तो सही क्या मांगी है? बाबा मैं आने लगो, मेरे पिताजी मिल गए। मेरे तात कयो समुझाए राय सो, जाए असीसा दीजे। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजे। बाबा मैं आने लगो, मेरे पिताजी मिल गए और कहने लगे, नंद बाबा से जाकर के कहना लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई, और उनसे कहना कि मैंने उनसे 200 भैंस को मांग रहा हूं। नंद बाबा ने कहा, 200 भैंस? धाड़ी ने कहा, हाँ। नंद बाबा ने कहा, अब देख भैया, हम भैंस तो पाले ना है, लेकिन अब तेरे पिताजी ने कही है तो व्यवस्था कर देंगे। और ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मैं जब उनकी बात मानकर के आगे आने लगो बाबा, उनके ही ज्येष्ठ भ्राता श्री मिल गए, मेरे ताऊजी। उनने कही, लाला कहाँ जा रहे हो? मैंने कही, ताऊजी हमारी यजमान नंद बाबा के घर में लाला भाई है ना, हम उनके पास में लाला के जन्म की बधाई देने और लेने जा रहे हैं। अच्छा, नंद बाबा से जाकर के कह देना मैंने 700 गैया मांगी है। नंद बाबा ने कहा, अच्छा 700 गैया? क्यों, तेरे ताऊजी की उम्र का है? धाड़ी ने कहा, बाबा बस एक कम है, 99 के है। नंद बाबा ने कही, तुम मर गड्ढान पे लकड़ियां तो इनकी बांट देख रही और 700 गैया के दूध पी के क्या जवान बनेंगे? धाड़ी ने कहा, अब ये तो वही जाने वन ने कही है तो मैंने कह दी। नंद बाबा ने कहा, अच्छा सुन, गैया तो हमारे पास में, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, हम देंगे। और कछु?
छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे चाहिए बाबा, बस है राशि घोड़ा। मैं जब उनकी बात मान कर के आगे आने लगू, बाबा मेरा छोटा बेटा मिल गया मुझे। उसने कही पिताजी कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कही लाला हम नंद बाबा नंद राय के यहाँ जा रहे हैं, उनके लाला को जन्म भयो है ना, लाला के जन्म की बधाई देने जा रहे हैं। मेरे बेटे ने कही मैं भी जाऊंगा। मैंने कही चल लाला तू भी चल। उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, आप जाकर के नंदराय जी से कहना वे मेरे लिए 10 घोड़े भेजे, मैं उस घोड़े पे बैठ कर के नंदराय के लाला को बधाई देने जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा अच्छा देंगे और कछु। मेरो बेटो बड़ो अति ही सुखदाई, पैसे ताके साथी, वाके काजे चाहिए बाबा, मद मदा तो हाथी। मैं जब छोटे बेटे की बात मान करके आगे आने लगो, मेरा बड़ा बेटा मुझे मिल गया। उसने कही पिताजी आप नंद बाबा से जाकर के कहना मेरे लिए वो एक मतवाला हाथी भेजे, मैं उस हाथी पे बैठ कर के लाला के जन्म की बधाई देने जाऊंगा। अच्छा मैं जब सबकी बात मान करके आने लगो, नंद बाबा ने कहा सब देंगे और कुछ कोई रह तो ना गया ना। मैं सबकी बात मान करके आने लगो, बाबा मेरी रास्ते में मेरी बहू मिल गई, मेरे पुत्रवधू मुझे मिल गई। उसने कही पिताजी और वो बहू ऐसी आज तक मोते बोली ना है। हमारे ब्रज में आजकल थोड़ा बहुत पर्दा आज भी करे ही है। धाड़ी ने कहा वो आज तक मोते बोली ना है, लेकिन आज बोल गई। मेरी बेटा बंधु अति ही सुखदाई, मेरी बेटा बंधु लाज तजिमो सो, घूंघट मुख दे बोली, नख सिख ले गहनो सब ले हो, हर से ती चोली। पिताजी धाड़ी ने कहा वो आज तक मोती बोली ना है, लेकिन आज बोल पड़ी। उसने कही पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कही लाली हम अपनी यजमान के यहाँ जा रहे हैं। उसने कही पिताजी जानते हो मेरू जब ब्याह आपके बेटे के संग में हो रहा था ना, तो सब लोगों ने मुझसे कही तू इनके छोरा से ब्याह कर ले, बड़ी मंगल में रहेगी, बड़ी आनंद से रहेगी। क्यों? क्योंकि नंद बाबा यहाँ के जजमान है, खूब दान करते, नंद बाबा परम उदार है, बड़ी आनंद से रहेगी। लेकिन मेरे ब्याह को इतने वर्ष रह गए, आज तक कोई ऐसा अवसर आयो ना है। आज पहली बार ऐसा अवसर आया है। आप जाकर के मेरी ओर से लाला को जन्म की बधाई देना और नंद बाबा से जाकर के कहना वे मेरे काजे नख सिख लो गहनो सब ले हो। एक स्त्री के श्रृंगार के जितने गहने होते हैं नख से शिखा तक, वे समस्त मेरे काजे भेज दे, तब मैं वाको पहन करके लाला के जन्म की बधाई देने जाऊंगी। अच्छा और कोई रह तो ना गयो? मैं उसकी बात मान करके आने लगो। मेरी एक ही बेटी है, 2 बेटा है मेरे, एक बेटी है। बेटी आकर के हट करके मेरे आगे खड़ी हो गई और वही पिताजी लाला के जन्म की बधाई देने मैं भी जाऊंगी। मैंने कही चल लाली तू भी मेरे संग चल। बने के ऐसे नहीं जाऊंगी। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी, सहित कहार पालकी ले हो, सौजो भरायो गाड़ी। आकर के मेरे रास्ते में खड़ी हो गई और आकर के बोली मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। नंद बाबा से जाकर के कहना वे मेरे लिए
कहारों के सहित पालकी को भेजे और 4 कहार भेजे। वे कहार फिर वापस लौट करके उनके पास ना जाएंगे, जीवन पर्यंत हमारे यहाँ ही रहेंगे। मैं उस पालकी पे बैठ करके लाला के जन्म की बधाई देने जाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, अरे तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, वो भी देंगे। और कछु मैं जब सबकी बात मान करके आगे आने लगो बाबा, इतने में ही मेरी एक बुढ़ी अम्मा मोए मिल गई और आकर के बोली, मेरी माता कहो दही धरिया गे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। बेटा मेरी ये सिख सुन ले, तू नंद राय के यहाँ जा रहे। नंद बाबा परम उदार है, हम उनके जजमान है, उनके अलावा काऊ के और यहाँ तो जाए ना सके मांगवे के काजे। आज इतने वर्षों को पश्चात ऐसो अवसर आयो है, ऐसो दान मांगियो तो नंद से कि हम हर किसी के घर पे जाकर के नहीं मांग सकते। ऐसा दान मांग करके आना कि जीवन पर्यंत किसी के यहाँ मांगना ही नहीं पड़े। नंद बाबा ने कहा हो गया। और भी आजकल को जजमान हो तो क्या कहते हो, अरे भैया बस कर, हम पे कोई लॉटरी थोड़ी लगी है जो लूट करके ले जाएगा हमें। कई जगह ऐसा होता है ना, यदि पति उदार मना होता है, मतलब दान देने वाला होता है, लुटाने वाला होता है, तो पत्नी थोड़ी हाथ पीछे, अरे बस कितना लुटाओगे, सब लुटा ही दोगे क्या। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे नंद बाबा उदार मना है, नंद रानी उनसे भी अधिक। नंद बाबा ने कुछ और कोई रह तो ना गयो, याद कर ले। भाड़ी ने कहा और तू कोई रहना गयो। इतने में नंद रानी आई और आकर के बोली, नहीं अभी कोई एक रह गयो है, तूने जो जो भी मांगी है एक भी ना मिलेगा। पहले ये बता तेरी घरवाली ने कहा मांगी है। तब उस धाड़ी ने कहा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो, और जो कछु दे आनंद बाबा सो, प्रीति राख घर आइयो। मेरी बहू ने मुझसे कही, सुनो मैं देख रही हूँ कब से, जो भी है किसी को 10 घोड़ा चाहिए, इतना बड़ा हाथी चाहिए, कोई गहना मांगता है, कोई पालकी मांगता है। अरे ऊँट की नार लंबी है तो क्या काटवे के लिए, थोड़ी मोए भी दे दो। ऐसे करते करते सब काटेंगे, बेचारा ऊँट तो मर ही जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, नीके नीके से हो नंद बाबा के पास में जाना, और जो कुछ भी नंद राय प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक दे दे, उसी को बहुत मान करके उसे सिर से लगा कर के घर वापस आ जाना। ये घरवाली ने शिक्षा प्रदान करी। इसलिए तो शास्त्र में कहते हैं कि वास्तव में ये ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। न गृहम गृहमत्या हो गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी को ही घर कहा गया है। स्त्री चाहे तो एक घर को स्वर्ग बना दे, और वो चाहे तो एक घर को शमशान बना दे। नंद बाबा ने जो कुछ ने उसने मांगे थी, नंद बाबा ने दूना दूना करके दिया। हम ऐसे नहीं गाते, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, ये समस्त लोगों ने, नंद बाबा ने समस्त लोगों को प्रदान करी, उसके बाद में हम गाते हैं।